नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मीना और आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा रिसेंटली लंदन वाला। तो उसमें मैंने ना ऑल ऑफ सडन अपनी ब्लॉग एंड कर दी थी। आज हम उस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना ब्लॉग ऑल ऑफ सडन एंड कर दिया, या फिर मेरा शूट करने का आगे मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं यूजुअली घर तक पहुंचने तक का ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन लंदन वाली फ़्लाइट में मैंने कुछ भी आगे नहीं किया। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मैं ऑपरेट कर रही थी लंदन से दिल्ली वापस की फ़्लाइट, और मेरी फ़्लाइट इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 6:30 बजे का डिपार्चर था और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हम लोग ऑन टाइम पहुँच गए, लेकिन फ़्लाइट हमारी ऑलरेडी 1 घंटे डिले थी। तो हमारी जो टेक ऑफ हुआ वो 7:30 बजे। बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो गया था और सब कुछ स्मूथ चल रहा। टेक ऑफ होने के बाद हम लोग अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी, और सर्विस में हमारे बाहर जाता है, और दोपहर का टाइम था लंदन के हिसाब से, तो उसमें लंच सर्विस थी, उसके साथ में चाय कॉफ़ी। तो सारी सर्विस ख़त्म करने में हमको लगभग 3 घंटे लग गए। 3 घंटे बाद जैसे ही सर्विस ख़त्म हुई, हम लोग गैली में बैठे खाना वाना खा रहे थे, सारे क्रू जो इकॉनमी वाले थे। तो बेसिकली मैं इकॉनमी में काम कर रही थी आज, तो उसमें बैठ के खाना खा रहे थे। और कुछ तो आधे 1 घंटे बाद एक अनाउंसमेंट हुई, और अनाउंसमेंट में जिस क्रू ने अनाउंसमेंट की थी, तो वो क्रू पेज कर रही थी डॉक्टर के लिए। अब क्रू ने बोला कि वी आर पेजिंग फॉर अ डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर, इफ़ एनीबडी इज़ अवेलेबल प्लीज़ प्रेस द कॉल बैक। अब इतना बोला ही था कि हम सब क्रू पीछे जो बैठे हुए थे सब अलर्ट हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली मेडिकल पेज हुआ था मेडिकल डॉक्टर के लिए, तो इसका मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी थी। अब जैसे ही पेज हुआ, मैंने क्या किया, मेरे जोन में, मतलब मैं जिस साइड काम कर रही थी ना, वहाँ पे रखा था डेफिब्रिलेटर। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, उसका काम ये होता है कि अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो उससे शॉक देते हैं। आपने देखा ही होगा। तो वो बेसिकली वो इक्विपमेंट का नाम होता है एडी। और मेरे जोन में था, तो मुझे लगा कि उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रोसीजर कहता है कि आपको सर्टेन जो है आपके पास किट्स वगैरह या ये डेफिब्रिलेटर हो गया, ये आपको तुरंत लेकर जाना है। तो जैसे ही मेडिकल पेज हुआ, एडी और सबसे पहले आगे गई, क्योंकि मैं 350 फ्लाई कर रही थी और इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी। तो सबसे पहले मैं लेके उसको भागी प्रीमियम इकोनॉमी में, और मेरे साथ साथ में जो मेरे पीछे काम कर रहे थे, उसमें से एक सर के जोन में था मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट, तो वो लेके वो चले गए। और जैसे ही पहुँची, मैं देखती हूँ कि एक पैसेंजर है खाते पीते घर की, और वो प्रीमियम इकोनॉमी के गैली में ऐसे लंबी लंबी सांसें ले रही है ऐसे, और वो कुछ पैसेंजर हो गए 57 के आसपास। और जैसे ही मैं एडी लेके निकली थी, तो मेरे ही जोन में एक डॉक्टर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, क्या हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, और मैं उनको लेके आगे चली गई। अब वो जो डॉक्टर जैसे ही आए, उन्होंने देखा पेशेंट को, मतलब पैसेंजर को, और वो उसको ट्रीट करने लगे, उसका पल्स वगैरह चेक करने लगे। और मैं खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्योंकि मेरे को भी पूरी बात पता नहीं थी। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर देखा, और उसके बाद ऑलरेडी आगे क्रू खड़े हुए थे, तो हम भीड़ नहीं कर सकते थे। तो मैं और जो सर मेडिकल किट और फर्स्ट एड किट लेके आए थे, हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों वापस चले गए, क्योंकि वहाँ भीड़ तो कर ही नहीं सकते, और ऑलरेडी 4 क्रू अटेंड कर रहा था। फिर मैं वापस जाके पीछे पैसेंजर को अटेंड करने लगी, बाकी क्योंकि कॉल बेल्स भी आ ही रही थी, क्योंकि दिन की फ़्लाइट थी लंदन के हिसाब से, और सब जगे हुए थे। ये सब चल ही रहा था कि मैं पीछे गई, और पीछे मैंने कॉल बेल देखना शुरू किया। और यार, मतलब इतने कॉल्स थे पानी के लिए। मतलब यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप इतनी लंबी फ़्लाइट में, जैसे कि लंदन की फ़्लाइट 10 से 11 घंटे की होती है, इतनी लंबी फ़्लाइट में अगर आपको प्यास लग रही है, या फिर आपको चाय पीना है, या आपको कुछ भी खाने को चाहिए, तो आप अपनी सीट से उठ के पीछे तक क्यों नहीं आ सकते हो? पीछे तक आओ, थोड़ा आपकी लेग स्ट्रेच करो, और वहीं हमसे पानी मांग लो। क्योंकि यार देखो, 350 में क्या होता है, इकोनॉमी शुरू होता है 11 रो से, 11 से लेके 40 तक, और 40 के उधर हमारी पीछे की गैली होती है, और 40 से पूरा 11 तक आना। और अब ऐसा भी नहीं ना, हमें पहले से ही पता हो कि पैसेंजर को क्या चाहिए, तो हम वो लेके चले जाएं। मतलब यूजुअली तो पानी ही चाहिए होता है, तो पानी तो ले ही लेते हैं, लेकिन मान लो किसी ने कुछ और मांग लिया, तो उसके लिए तो हमें वापस फिर से जाना पड़ता है। तो आप यार ऐसी लंबी फ़्लाइटों में एक ऐसा ही कर लिया करो कि उठ के थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, जाके पीछे गैली में क्रू से मांग लो आपको जो भी चाहिए, थोड़ी आपकी भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, और बेचारा उसको भागना नहीं पड़ेगा बार बार हर चीज़ के लिए। और देखो, लंदन की फ़्लाइट में ना मोस्टली सारे सीनियर सिटीजन्स थे, फैमिली थी, बच्चे थे, तो ज़्यादातर ना एयर इंडिया अगर सीनियर सिटीजन फ्लाई करते हैं।
पता नहीं ऐसा क्यों, इसका तो मुझे नहीं पता। इस फ्लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे ना पंजाबी थे। तो आपको पता है पंजाबी का क्या, पंजाबी लोग ज़्यादा चाय पीते हैं। खैर वो तो मैं भी पीती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टाटा टी बैग वाली चाय, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, डिप करके बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन सबने सुना कि मेडिकल पेज हुआ है, मतलब कुछ इमरजेंसी है, तब भी पैसेंजर चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोला दे दो। अब ये सब चल ही रहा था ना कि कॉल बेल प्रेस हुई और मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। तो मैं गई देखने, क्योंकि वो मेमोरी जोन में था। तो एक वहाँ पे बच्चा बैठा हुआ, बच्चे की एज कुछ होगी आराम से 8-9 साल। और जैसे ही मैं पहुँची तो मैंने बोला येस। अब वो बच्चा बोलता है आई नीड कोला। उसकी बगल में मम्मी बैठी हुई है। मेरा दिमाग ख़राब हुआ सच में। अगर तुमको कोला चाहिए तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ उस बच्चे को, क्योंकि उसको ऑब्वियसली कुछ नहीं पता, वो तो छोटा सा ही है। लेकिन उसकी मम्मी वो तो बोल सकती थी कि उठ के पीछे जाके ले लो, पीछे तो आ सकता था। तो फिर मैंने क्या कि ठीक है, मैंने उनको बोला ओके गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। मैं चली गई। अब मैं कोला लेकर आ गई। अब मैं कोला लेकर आई और मैंने कोला दे दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, एक बार और आगे दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो मैं आगे पहुँची तो आगे देखा मैंने डॉक्टर बीपी चेक कर रहे हैं, पल्स रेट वगैरह चेक कर रहे हैं। तो ये सब चेक हो ही रहा था कि डॉक्टर ने बोला कि एस्प्रिन देना पड़ेगा। अब आपको एस्प्रिन नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली एस्प्रिन का काम ये होता है खून को पतला करना, ताकि वो आपके पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो पाए। अब जैसे ही डॉक्टर ने बोला एस्प्रिन, तो एस्प्रिन तो हमारे मेडिकल किट में होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं तो 350 की फ़्लाइट में इंटरनेशनल बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो हमारी एक टीम अवेलेबल होती है जो कॉकपिट से कनेक्ट होता है। अब वो मेडिकल टीम होती है तो सबसे पहले डॉक्टर तो होता ही है ऑन बोर्ड, वो तो हेल्प करता ही है। लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन हो जैसे कि एस्प्रिन हो गया या सॉर्बिट्रेट हो गया, जो बेसिकली कार्डियक अरेस्ट के लिए मेडिसिन होती है, या फिर एंटीबायोटिक वगैरह हो गया, ऐसी मेडिसिन आप दे नहीं सकते बिना उनके रिकमेंडेशन के। तो अब जब डॉक्टर ने बोला कि एस्प्रिन देना पड़ेगा तो एस्प्रिन तो हम दे ही नहीं सकते थे। तो अब ये हुआ कि मैम ने बोला कि रुको मैं मेडिकल टीम से कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि एस्प्रिन हम ऐसे नहीं दे सकते और आपको बेसिकली डॉक्टर को दे सकते, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो। मैम चली गई कॉकपिट में और मैम ने पैसेंजर की सारी डिटेल ली और कॉकपिट में जाके कनेक्ट किया। अब ये जो प्रोसीजर था ना, इसमें हमें ये नहीं पता था कि कनेक्ट होने में मेडिकल टीम से कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हम कनेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है वो बैठे रहते हैं, तो उनको कुछ तो 15-20 मिनट या आधे घंटे लगते हैं उस कॉल पे कनेक्ट होने में। प्रोसीजर कितना लंबा चलने वाला था ये मुझे भी नहीं पता था। और देखो यहाँ पे ना एक डिसएडवांटेज ये है कि मान लो जैसे डॉक्टर ने बोला कि एस्प्रिन देना पड़ेगा और हम नहीं दे सकते हैं, तो इस सिचुएशन में ना एक चीज़ ये भी होती है कि अगर वो पैसेंजर इतना क्रिटिकल है और आप बोल रहे हो कि नहीं हम असिस्टेंस अवेलेबल है, उनसे पूछना पड़ेगा दे या नहीं दे, इतने में तो पैसेंजर, समझ रहे हो ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं बुराई कर रही हूँ, लेकिन एक लॉजिक देखा जाए तो इतने में तो कुछ भी हो सकता है। और लकीली थोड़ी वो पैसेंजर अच्छा फील कर रही थी। एक हमारी क्रू थी वो उस पैसेंजर को मसाज दे रही थी क्योंकि उनके चेस्ट में और शोल्डर में पेन हो रहा था। और मैम चली गई आके। अब हम लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ खड़े होकर, तो मैं वहाँ से चली गई। फिर से मैं पीछे चली। अब मैं पीछे जाके पीछे बैठ गई और पीछे पे कॉल अटेंड करने लगी। और भाई साहब कॉल तो बंद ही नहीं हो रही थी यार। मैंने क्या सोचा, मैंने बोला बाकी लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जूनियर थी, फिर भी मैंने दूसरे लोगों को सजेस्ट किया आप लोग एक काम करिए, हम लोग एक काम करते हैं, वाटर राउंड कर देते हैं और हर किसी को पानी पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसे कॉल आती रहेगी तो हम परेशान होते रहेंगे। तो हमने क्या किया, एक ट्रे में पानी भरे गिलास में और लेके हम पहुंच गए कैबिन में। तो मैं सबसे पहले आगे वाले कैबिन में पहुंची और वो जो पानी की ट्रे थी वो आधी भी नहीं पहुंची थी मैं, और पानी की ट्रे ख़त्म हो गई। फिर मैं वापस गई पूरा पीछे, फिर ट्रे भर के लाई, आधा कैबिन में पहुंची थी, फिर पानी ख़त्म, फिर मैं गई वापस, फिर मैं भर के लाई, फिर मैंने अपना पूरा कैबिन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं अगले कैबिन में फिर से गई, वहाँ पे भी 2-3 बार रिफ़िल किया और वो पूरा कैबिन कंप्लीट किया। मतलब इन शॉर्ट वाटर राउंड हो गया। अब हम लोगों को लगा कि चलो अब तो थोड़ा सा शांति मिलेगी, अब तो कोई कॉल बेल प्रेस नहीं करेगा। बट मजाल है कि कॉल बेल रुक जाए। कॉल बेल तो बराबर प्रेस हो ही जा रही थी। अब एक कॉल प्रेस हुई, मैं गई तो उन्होंने बोला, एक आंटी थी और आंटी बोलते हैं कि मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, मेरे और मेरे बच्चे के, मतलब उनके साथ में कोई लड़का होगा, तो आप एक काम करो प्लीज़ मेरे को चाय देना। तो मैंने कहा यार तुम्हें अगर चाय चाहिए तो मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, मैं चाय तो वैसे भी दे दूँगी। तो मैंने चाय बना के और ला के उनको दे दिया।
अब जब चाय दे देते ना, उसके बाद मैं पहुंची तो बोलते हैं पानी भी दे ही दो। तो मैंने कहा जब मैं पहले आई थी तब आपने क्यों नहीं बोला कि आपको चाय और पानी चाहिए, तो मैं दोनों एक ही साथ में ले आती। फिर मेरे को फिर वापस जाना पड़ा, तो फिर मैं चाय लेकर आई, फिर पानी लेकर आई, और फिर जैसे ही आई तो बोलती है चाय के साथ में बिस्किट मिलेगा क्या। मैं उनको ऐसे देख रही, मैंने कहा मन में, सामने तो कह ही नहीं सकती ना, मैंने कहा कि अगर आपको चाय चाहिए थी, बिस्किट चाहिए था, पानी चाहिए था, तो आप एक बार में मेरे को बोल सकते थे, मैं एक बार में भी आपको लाके दे देती ना, मेरे से 3 चक्कर क्यों लगवाए। खैर ये सब हो गया। उसके बाद मैं आगे पहुंची तो आगे जो हमारा सुपरवाइज़र था तो उन्होंने बोला कि पैसेंजर को लेटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा उनको कंफर्ट जोन में करना है, तो तुम एक काम करो, तुम नीचे ब्लैंकेट बिछा दो। तो मैंने क्या किया, 2 ब्लैंकेट लिए और मैंने वहीं गैली में धरती पे ब्लैंकेट बिछा दिया और पिलो रख दिया उनको लेटाने के लिए, क्योंकि आंटी थोड़ी खाते पीते घर की थी, तो हमारी जो जम सीट थी वो उस पर प्रॉपर बैठ नहीं पा रही थी। तो हमने कहा इनको लिटा के एटलीस्ट रेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट में बेड तो होते नहीं है। अब मैंने जैसे ही बोला तो आंटी बोलती हैं नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं बैठूँगी, मैं लेटूँगी नहीं। आंटी भी अलग लेवल की थी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं। मैंने क्या किया, मैंने ब्लैंकेट हटा दिया और हटा के रख दिया, फिर मैं चली गई वहाँ से। अब जब मैं पीछे पहुँची तो थोड़ी देर बाद पता चला कि चलो सिचुएशन नॉर्मल है, आंटी अच्छा फील कर रही हैं। अब मुझे ये नहीं पता एस्पिरिन दी गई थी या नहीं दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं थी नहीं और ऐसा मोमेंट नहीं था कि मैं पूछूं कि एस्पिरिन दिया या नहीं दिया, कैसे वो अच्छा फील कर रही हैं। पर ठीक है, आंटी अच्छा फील कर रही थी। आंटी बोलती है मैं जा रही हूँ, वहीं पे डॉक्टर खड़े हैं 2, वहीं पे 4 क्रू खड़ा हुआ है। आंटी बोलती है मैं जा रही हूँ सोने, मेरे को नींद आ रही है, और आंटी उठ के चली गई। आगे क्रू और डॉक्टर उनको देख रहे हैं। आंटी ने कुछ नहीं बोला, सीधे जाके अपनी सीट पर सो गई। अब हमें लगा कि सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, और इस टाइम तक 2 बज चुके थे रात के, और हमारी 1:30-2 बजे के आसपास टाइम था, और हमें लगा कि चलो अब तो हम इधर दिल्ली ही लैंड होंगे और हमारी नेक्स्ट सर्विस का टाइम होने लगा था। तो हमने क्या किया, हमने खाना लगा दिया अवन में गर्म होने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट करनी थी, क्योंकि लैंडिंग के सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। तो हमने कहा चलो लगा के और फिर जल्दी से सर्विस ख़त्म करके, क्योंकि इस टाइम तक ना सबको भूख लगाई थी, तो किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना था। तो हमने सोचा इट्स बेटर कि जो हमारा लास्ट सर्विस है उसका स्नैक्स गर्म कर देते हैं और वही सर्विस स्टार्ट कर देंगे। तो ये कुछ 1:30 बजे की बात थी, और जैसे ही 1:30 बजे वैसे ही आगे से फ़ोन आ जाता है हमारे सुपरवाइज़र का। सुपरवाइज़र बोलते हैं अवन बंद कर दो। अब हमने अवन बंद कर दिया। अब अवन क्यों बंद कराया ये हमें भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था कि अवन क्यों बंद कराया। फिर दोबारा कॉल आता है कि मे बी फ्लाइट डाइवर्ट हो सकती है। अब डाइवर्ट कहाँ हो गई ये नहीं पता था मुझे। तो जैसे ये हुआ तो मैंने कहा डाइवर्ट, अब क्या हो गया। तो मैं कॉल बेल तो अटेंड कर ही रही थी, वो बैक टू बैक चल रहा था। देखो वो नहीं रुका था, वो बैक टू बैक चल रहा था। कोई किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मैंने 20 से 30 चाय बना के दी, 10 से 20 कॉफ़ी बना के दी, स्प्राइट दिया, कोला दिया, ये सब चल ही रहा था बीच में। तो मैं पहुँच गई आगे वाली गली में, जहाँ पर वो पैसेंजर को लिटाया हुआ था। अब मैंने देखा कि इकोनॉमी का जो फर्स्ट रो था, 11th रो, वहीं पे वो गेस्ट बैठी हुई है और वहाँ पे हमारी सुपरवाइज़र खड़ी हुई है। अब मुझे लगा इसको फिर से क्या हो गया इन आंटी को। तो अब मैं जाके और मैंने जो एक प्रीमियम इकोनॉमी वाले क्रू थे ना, उनसे पूछा कि अब क्या हो गया। तो अब उन्होंने बोला कि इनको दोबारा से ऐसा अनईजी सा फील हो रहा है और हो सकता है कि हम डाइवर्ट कर जाएं। तो अब देखो डाइवर्ट में ना 2 सिनेरियो होते हैं, या तो डाइवर्ट करके हम जिस जगह डाइवर्ट कर रहे हैं या तो हमें वहाँ स्टे मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ड्यूटी पीरियड ऑलरेडी बहुत ओवर हो गया था और वहाँ स्टे मिल सकता था, ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। लेकिन उससे पहले कंपनी हमसे पूछती है कि क्या आप ओके हैं आगे फ़्लाइट ऑपरेट करने के लिए। अगर आप फटीक नहीं है तो आप एक्सटेंशन दे सकते हो फ़्लाइट के लिए और एक्सटेंड करके वापस आ सकते हो। एक तो ये सिनेरियो था कि वहाँ पे हमें स्टे मिल जाता। अब स्टे मिलता तो उसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि स्टे के साथ साथ में सारे गेस्ट को भी, मतलब जितने भी पैसेंजर ऑन बोर्ड थे उनको भी स्टे देना पड़ता। तो उनका होटल का टिकट, ये सब, तो एयरलाइन का काफ़ी खर्चा होता है इन सब चीज़ों में, उनका रुकना, फिर अरेंज करना, वापस जाना, ये सब चीज़ें। तो अब हमें ये नहीं पता था कि डाइवर्ट कहाँ हो रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर डाइवर्ट होते हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँच के यही कोई 1-2 घंटा 3 घंटा रुकना पड़ेगा और फिर वापस से टेक ऑफ होगा दिल्ली के लिए। तो 2 सिनेरियो थे जिसमें ज़्यादातर पॉसिबिलिटी थी कि हम वापस टेक ऑफ ही करेंगे। तो अब थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन आया आगे से कि एक काम करो, जल्दी से अपनी गैली रैप अप कर दो।
गैली में हमारा जो भी सामान रखा हुआ था, इन शॉर्ट कि सब कुछ सामान वापस रख दो। तो हमारा पीछे जो हम 4 क्रू थे, अब 4 क्रू में से मैं भी पीछे ही थी, तो हम लोग क्या किए, सामान उठा रहे, एक सामान उठा रहा है तो वो उधर ले जा रहा है, एक सामान उठा रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग गैली रैप करने लगे और सारा सामान हमने उठा के सेट कर दिया, सब जगह लोकेशन पे रख दिया। अब इसी में पैसेंजर की कॉल आ रही है कि हमें ऑरेंज जूस दे दो, एप्पल जूस दे दो, जबकि उन्होंने भी अनाउंसमेंट सुना कैप्टन की तरफ से कि कैबिन क्रू प्रिपेयर टू लैंडिंग। कॉल अटेंड करने गई थी और जो ये सब मांग रहे थे, मैंने उनको बोला कि हमारी लैंडिंग होने वाली है मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो अभी हम कुछ नहीं दे सकते हैं, अभी अगर आपको पानी चाहिए तो बताइए, मैं पानी दे देती हूँ। तो ये सब हो गया। अब हमारी लैंडिंग, कि हम लोग मस्कट लैंड करने वाले हैं और जो पैसेंजर थी अभी भी उनको अनईजी फील हो रहा है, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। तो एक काम करो, जल्दी से कैबिन प्रिपेयर करो और अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ। और हमने जल्दी जल्दी कैबिन प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करके हम अपनी जम सीट पे बैठ गए और कैप्टन ने अनाउंस कर दिया कि कैबिन क्रू जम सीट पे बैठ जाओ। अब जम सीट पे बैठे और हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई मस्कट। ये मस्कट लैंड हुए और हमारी सीएस ने, मतलब जो हमारी सुपरवाइज़र थी, उसने अनाउंसमेंट की कि कृपया करके सभी पैसेंजर अपनी सीट पे बैठे रहें और वॉशरूम का यूज़ ना करें। अनाउंसमेंट करने के बाद हम लोग भी वहीं बैठे हुए थे और हम लोग रेडी थे आगे, मतलब अगर आगे कोई और इंस्ट्रक्शन आती है, अगर कुछ और करना पड़े तो हम लोग अपने अपने पोजीशन पे रेडी थे। फिर डोर ओपन हुआ और डोर जैसे ही ओपन हुआ वहाँ से मेडिकल टीम आई और आंटी को चेक करने लगी और मैं खड़े होकर पीछे से देख रही थी। इसी में कॉल बेल भी आ रही थी, मतलब जैसे ही डॉक्टर की टीम अंदर आई, वो 11th रो पे ट्रीट कर रहे थे उन आंटी को, उसी में एक 18 नंबर पर कॉल आती है और वहीं से मैं पास हो रही थी। तो मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि पानी चाहिए। मैंने कहा, मन में सोची तो कॉमन सेंस नहीं है क्या, आगे मेडिकल टीम आई हुई है, देख रहे हैं कि पूरी मेडिकल टीम अंदर आई हुई है, क्रू वहाँ खड़ा हुआ है, देख रहा है, हेल्प कर रहा है, और आप भी देख रहे हो क्योंकि आपको 18 से 11 तक दिख रहा है, उसके बावजूद आप बोल रहे थे पानी चाहिए। मतलब मैं सोच रही थी कि काश मैं रोबोट होती थी ना, तो मेरे को बिल्कुल थकान वकान कुछ फील नहीं होती और मैं मस्त काम कर रही होती। और इस पॉइंट पर, मतलब आप समझो 2:30 बजे हम मस्कट लैंड हुए हैं और इस पॉइंट पर मेरी बॉडी गिव अप कर चुकी थी, क्योंकि इतना भागना दौड़ना, बार बार चाय कॉफ़ी ये सब करने से ना मैं गिव अप कर चुकी थी। और आपको पता है लंदन की फ़्लाइटों में रेस्ट नहीं होता, 10 घंटे की स्ट्रेट फ्लाइट, वो भी सिर्फ 10 घंटे इन एयर है, जो ग्राउंड के 2 घंटे 3 घंटे वो सब नहीं जुड़ता है इसमें, तो वो भी जोड़ो, 10 घंटे से और ऊपर हुआ है तो 13 घंटे, और फिर वापस लैंड होने के 1 घंटा और जोड़ो तो 14 घंटे, पूरी 14 घंटे की फ़्लाइट में। उसके बाद मैंने कहा सर ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बाद में लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मेडिकल इमरजेंसी है तो हम लोग बहुत रश में हैं, कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ऐसे बोल के मैं चली। ऐसा नहीं है मैं ही कॉल अटेंड कर रही थी, बाकी लोग भी कर रहे थे क्योंकि कॉल बहुत सारी आ रही थी। तो एक कॉल आई, मैं आगे गई और मतलब जिस रो में वो पैसेंजर को ट्रीट कर रहे थे डॉक्टर, उसी रो में कॉल थी। अब मैं, एक अंकल थे सरदार जी, मैं उनके पास पहुंची तो मैंने पूछा हाँ जी क्या हुआ बताइए। तो सरदार जी कहते हैं कि ना मेरे को ये सिचुएशन देख के ना बहुत ऐसे घबराहट सी हो रही है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ना बहुत सैड फील हो रहा है, तो आप एक काम करिए मुझे बियर दे दीजिए। मैं अंकल को ऐसे देख रही हूँ, मैं ना बता नहीं सकती उस टाइम मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कहा, मैंने अंकल को बोला सैड फील हो रहा है तो बियर चाहिए आपको। मैं ना उस पॉइंट तक, आपको पता है ना इतना सब कुछ चल रहा था, उस पॉइंट तक मैं गिव अप कर चुकी थी। तो मैंने अंकल को बोला कि सैड फील हो रहा है तो आपको बियर पीनी है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? अगर आपके घर में कोई, आपकी माँ बेटी भाई बहन कोई उनके साथ ऐसा हुआ था तब भी आप यही बोलते हैं कि मेरे को बहुत अजीब लग रहा है तो आप प्लीज़ एक बियर दे दो। मैं ऐसा बोल के और वापस आ गए, अंकल ने कुछ जवाब नहीं दिया। मतलब यार बताओ, मुझे बताओ कि सैड फील होता है तो कौन बियर पीता है, कौन दारू पीता है। माना वो जो ड्रंकर होते हैं वो अपना गम छुपाने के लिए, बट यार ऐसी सिचुएशन में वो जो पैसेंजर ट्रीट हो रही थी वो आपके कुछ रो ही आगे थी और आप बोल रहे हो मेरे से नहीं देखा जा रहा, बियर दे दो, और जिसमें हम सब हसल में लगे हुए हैं। मैं फिर आगे चली गई जहाँ पे पैसेंजर को ट्रीट कर रहे थे। फिर मैं बिल्कुल आगे जाके पूछा मैंने कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो उन लोग बोलते हैं कि पैसेंजर को ऑफलोड करना पड़ेगा क्योंकि पैसेंजर को अभी भी थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, बट वो बोल रही है कि मैं फ्लाई कर सकती हूँ। बट जो डॉक्टर आया था उन्होंने बोला कि नहीं, इनको फ्लाई नहीं करने देंगे कि क्या पता दोबारा से रिस्क हो जाए। पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया और इस पॉइंट तक हमारी गैली में पीने वाला पानी खत्म हो गया था।
बिल्कुल भी पानी नहीं था गैली में, और हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे क्योंकि हमारे पास भी कुछ भी नहीं था। अब जो पानी मांग रहा था उसको हम पानी दे ही नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास भी पानी नहीं था। तो हम बैठे हुए और हमने ये अपने सुपरवाइज़र को बता दिया कि हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। और सुपरवाइज़र ने क्या किया कि जो मस्कट थे हमारे जो हैंडलिंग वाले हैं ना, उनको बोल दिया कि क्योंकि फ़्लाइट में बिल्कुल गेस्ट के लिए पानी नहीं है। और एट द सेम टाइम जो लेबोरेटरी का पानी था वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी रिफ़िल करवाने को कर दिया। अब कुछ पैसेंजर हमारी ऑफलोड हो गई 3:20 के आसपास। ऑफलोड होने के बाद अब वापस से हमें टेक ऑफ करना था क्योंकि कैप्टन अनाउंस कर चुके थे कि एवरीथिंग इज़ ओके, अंडर कंट्रोल, पैसेंजर को ऑफलोड कर दिया गया है। अब हम वापस दिल्ली के लिए टेक ऑफ करेंगे। अब पानी हमने ऑलरेडी बोल दिया था, लेबोरेटरी में पानी ऑलरेडी फिल हो रहा था, तो सब कुछ एट द सेम टाइम चल रहा था। लेकिन अब यूजली क्या होता है ना, एयरलाइन में अगर कोई पैसेंजर ऑफलोड होता है तो वहाँ पे ना एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें ना सारे बैग वापस से रीचेक होते हैं, और रीचेक होने के बाद उसके बाद ही टेक ऑफ हो सकता है। बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है कि अगर कोई पैसेंजर ऑफलोड हो रहा है तो आपको सारे बैग आइडेंटिफाई करना है। सुपरवाइजर का कॉल आ गया कि सब लोग रेडी रहो, जैसे ही मैं अनाउंसमेंट करूँगी वैसे ही आपको आपके जोन में जाके और सारे पैसेंजर के आइडेंटिफाई होने चाहिए। कोई भी बैग ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनआइडेंटिफाइड है, अदरवाइज टेक ऑफ नहीं होगा। एट दी एंड तो हम जा ही रहे थे, तो हमसे पूछा गया था कि आपको फ़्लाइट ऑपरेट करनी है या नहीं। देखो यार, मन तो था नहीं करने का क्योंकि हम बहुत थक गए थे और मेरे शोल्डर तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, मतलब इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मेरे पैर भी दर्द हो रहे थे। बट अब हमारी जो लीड थी, मतलब जो सुपरवाइज़र थी, उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा सीन है, आप क्या एक्सटेंशन दोगे अपनी ड्यूटी में। अब ऑब्वियसली हम मना नहीं कर सकते थे, मतलब ये नहीं कह सकते थे कि नहीं अब हमारे में हिम्मत नहीं है, हम नहीं ऑपरेट कर सकते, क्योंकि बाकी का जो क्रू था वो जाने को तैयार था, तो वो एक्सटेंड करने के लिए तैयार था। और मान लो मैंने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती ऑपरेट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो उसमें अलग डिले होता और लंबा होता और पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर होता, मेरे को अपलोड करते, ये करते, वो करते, तो ये सब बहुत लंबा टाइम है। और उसके बाद जो मेरी कंपनी मेरी बैंड बजाती, क्योंकि मैं वो अकेली क्रू होती जिसने मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती और बाकी क्रू कर रहा है, तो कंपनी ये सोचती कि बाकी क्रू करने को तैयार है, तुम क्यों नहीं कर सकती। उसके बाद तो कंपनी मेरी लाइफ हेल बना देती। तो मैंने किया कि चलो ठीक है, मैंने वो बोल दिया हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने चेंज कर दिया और हम अब पानी के लिए वेट करने लगे। इसी बीच में मैम का कॉल आया कि आप एक काम करो, लेबोरेटरी ओपन कर दो और लोगों को जाने दो वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अभी कितना टाइम लगने वाला हमें नहीं पता। अब मैं जाके हमने मेरी साइड पे वॉशरूम थे, मैंने जाके ओपन कर दिए, बट जब ओपन किए तो ऑलरेडी लोग आई में खड़े हुए थे और इधर उधर देख रहे थे। मैं वॉशरूम ओपन करके खड़ी थी, तो मैंने बोला एक एक करके वॉशरूम आके यूज़ करो आप प्लीज़, क्यों मत बनाना, क्योंकि मान लो इनकेस अगर कुछ और इमरजेंसी हो जाए तो बीच में हिंड्रेंस नहीं चाहिए। तो मैंने मना कर दिया और एक एक करके मैंने बोला एक एक करके जाइए। मैम ने बोला कि आप वहीं खड़े रहना। इसी बीच सरदार जी आए मेरे पास और मैं वॉशरूम के पास ही खड़ी थी क्योंकि एक एक करके मैं पैसेंजर को वॉशरूम के लिए भेज रही थी। सरदार जी आके मेरे से कहते हैं और कितना टाइम लगने वाला है, क्या सिचुएशन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो सरदार जी कहते हैं आपको क्यों नहीं पता, आपको ही पता होना चाहिए। मैंने कहा जहाँ पे आप खड़े वहीं पे मैं भी खड़ी हूँ और पता तो डॉक्टर को होना चाहिए ना, क्योंकि डॉक्टर देख रहे हैं कि हुआ क्या है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही बोला उनको। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा कि पैसेंजर की क्या सिचुएशन है और हमको कितना टाइम लगने वाला है। तो मैंने ये बोल दिया। अब सरदार जी ने मुँह बना लिया, ये कोई दूसरे सरदार जी थे, ठीक है। सरदार जी मुँह बना के और खड़े हो गए। मैंने कहा कि सर आप प्लीज़ यहाँ पे मत खड़े होइए, आप जाके अपनी सीट पे बैठ जाइए, क्योंकि क्यों मत करिए यहाँ पे खड़े होके। वॉशरूम के जस्ट बगल में आके खड़े हुए। अब सरदार जी बोलते हैं कि मैं तो बस स्ट्रेच कर रहा हूँ और बहुत बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। तो मैंने कहा आप प्लीज़ सीट पे जाके कर लीजिए, आइल में खड़ा होना अलाउ नहीं है। अब सरदार जी चले गए। अब सरदार जी सीट पे बैठे नहीं, सरदार जी बीच में ही खड़े हुए थे, जस्ट कि वॉशरूम से थोड़ा पीछे हो गए थे और सरदार जी की जस्ट बगल से ही सीट थी वॉशरूम के। अब वो जाके वहाँ खड़े हुए। मैंने कहा ठीक है यार, अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। मैं खड़े होकर देखने लगी, मॉनिटर करने लगी। अब ऐसे ये सब चलता रहा, एक एक करके मैं पैसेंजर को भेजती रही। अब एक पैसेंजर आई प्रीमियम इकोनॉमी से, आके फीमेल थी, आके उसने वॉशरूम जैसे ही खोला, बोलती है कि हुआ क्या था, वॉशरूम में ना टिश्यू नीचे गिरे हुए थे। तो अब वो जैसे ही खोलती है तो मेरे को कहती है, क्योंकि मैं तो बगल में ही खड़ी थी, तो मेरे को कहती है देयर सो मेनी टिश्यूज देयर, कैन यू प्लीज़ क्लीन इट फॉर मी। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। मैंने कहा टिश्यू ही तो है इसमें, यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन चल रही है, आप बोल रही है वॉशरूम जाके क्लीन कर दो। फिर मैंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम 2-3 मिनट का, मैं जाके ग्लव्स लेकर आऊँगी, उसके बाद ही मैं ये टिश्यू उठा पाऊँगी। तो बोलती है ठीक है नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट। मैंने कहा ठीक है।
तो मैं पीछे गई गैलरी में और मैंने पीछे से ग्लव्स लाई और फ्रेशनर लाई और फ्रेशनर लेके मैं वॉशरूम में चली गई। और वॉशरूम में मैं आराम से, मतलब यूँ समझ लो बहुत आराम से मैं वॉशरूम क्लीन करने लगी, क्योंकि अब उन्होंने ऐसा बोल दिया था मेरे को, तो मेरे को था कि चलो ठीक है, आराम से वॉशरूम क्लीन करके और ख़ुद भी वॉशरूम यूज़ करके फिर क्या किया, वो टिश्यू विश्यू उठा दिया और मैंने भी वॉशरूम यूज़ कर लिया। और वॉशरूम यूज़ करने के बाद मैं बाहर निकली, फिर वो गई, वो खड़ी हुई थी तब तक। फिर मैं पीछे चली गई, पीछे मैं पानी वानी पीने चली गई और जैसे ही मैं पीछे गई वैसे ही पैसेंजरों ने वॉशरूम के लिए भीड़ लगा दी। वहाँ पे एक के पीछे एक खड़ा हो गया। अब मैं पीछे से देख रही हूँ, मैंने कहा कि अभी इन्होंने देखा मेरे को खड़े हुए, कम से कम मैं वहाँ 10 से 15 मिनट खड़ी थी और मैं बोल रही थी कि प्लीज़ एक एक करके यूज़ करिए, क्यों मत बनाइए। फिर ये लोग सुनते कहाँ हैं। फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैंने सांसें वासें भरी अपनी और पानी वानी पिया। मैंने कहा चलो अब चलते हैं और सबको बिठाते हैं। मैं चली गई वॉशरूम के पास और मैंने सबको अपनी सीट पे बिठा दिया। मैंने कहा कि प्लीज़ बैठ जाइए, लाइन मत बनाइए। अब सब लोग अपनी एक एक करके फिर वॉशरूम यूज़ करने लगे और देखते देखते आगे से पता नहीं कहाँ से पानी आ गया। पानी जो था ना प्रीमियम इकोनॉमी में थोड़ा बहुत रखा हुआ था, तो उन्होंने पीछे भेज दिया कि वाटर राउंड कर दो, क्योंकि सबको पानी चाहिए था और काफ़ी टाइम से पानी मांग रहे थे। तो हमने कहा ठीक है। अब वो पानी आया तो सबने वाटर राउंड किया। मैं पीछे खड़े होकर बस ग्लासेस भर रही थी, बाकी मेरा क्रू, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना काम कर रही थी तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाना। तो बाकी का क्रू मेरा जाके पानी अंदर कैबिन में देने लगा। लेकिन अब जो पानी प्रीमियम इकोनॉमी का आया था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो भी ज़्यादा बॉटल थी नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से 11-12 लीटर था, वो भी ख़त्म हो गया और पानी अभी भी देना था लोगों को। तो सब ने बोला कि ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पानी आता होगा, फिर उसके बाद वापस से वाटर राउंड कर देंगे। और वैसे भी ना हमारा डिपार्चर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोग ना पानी के लिए वेट कर रहे थे, और बिना पानी के तो देखो पॉसिबल ही नहीं है ना फ्लाई करना, क्योंकि आगे अभी भी 3 घंटे थे हमारी दिल्ली की फ़्लाइट के लिए और बिना पानी के तो काम चलता ही नहीं, क्योंकि पानी तो सब मांगते हैं। तो हम लोग वेट करने लगे और मैम का भी फ़ोन आ गया कि बस 5 मिनट में पानी आ जाएगा, उसके बाद हम टेक ऑफ कर जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं। लकीली पानी आ गया। पानी कुछ आया 40 लीटर के आसपास, हाँ 40 लीटर के आसपास। जैसे ही पानी आया वैसे ही हमने जल्दी जल्दी कप्स में भर के और पैसेंजर को देना शुरू कर दिया और दे के हमने ख़त्म कर दिया। इतने में ही अनाउंसमेंट आ गई कि चलो डोर क्लोज करो और टेक ऑफ होने वाला है। अब हमने डोर क्लोज किया और डोर क्लोज करके वापस से टेक ऑफ हो गया। टच वुड। हम लोग फिर से उड़ पड़े और अब फ्लाइंग टाइम जो था ना वो लगभग था 3 घंटे। तो अभी 3 घंटे और लगने वाले थे हमें दिल्ली पहुंचने में, और हमारा क्रू सारा पीछे गिव अप कर चुका था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। मतलब मैं शायद आपको ऐसे बता रही हूँ तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस पॉइंट पर तक हम तो सोए भी नहीं थे। बीच में नैप लेने का, बैठने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ मांग ही रहा था। हुआ और टेक ऑफ होने के बाद फिर से फ्लाइंग टाइम आया 3 घंटे, और हमने क्या किया, जल्दी से खाना वाना गर्म किया और सर्विस स्टार्ट कर दी। और सर्विस स्टार्ट करके और सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट बचे हुए थे दिल्ली लैंड होने में। और उसके बाद भी देखो कॉल तो रुक नहीं रही थी, क्योंकि हमने सब कुछ सर्व किया है, चाय कॉफ़ी वगैरह सब कुछ। बट फिर भी ये सर्विस के बाद भी पैसेंजर चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, जूस दे दो, ये दे दो, वो दे दो। पता नहीं हम जब सर्विस करते हैं तो ये कहाँ सो रहे होते हैं, तब मांगते नहीं हैं। फिर भी खैर छोड़ो, हम लोग लैंड हो गए। लैंड होने के बाद हमारी ब्रीफिंग हुई कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हुआ है, और हमारी कंपनी का प्रोसीजर है कि अगर कुछ ऐसा बहुत सीरियस होता है तो वापस आपको जहाँ हम रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ जाना होता है। वहाँ पे आपको सबको स्टेटमेंट लिखना होता है कि किसने क्या देखा, किसने क्या हेल्प की। तो अब मान लो इन सब प्रोसेस में हमारा 1.5-2 घंटे और जाने वाला था। तो हम लोग कहाँ 4:30 बजे लैंड होने वाले थे, और हम लोग सुबह 7:30 बजे लैंड हुए। 7:30 बजे लैंड होके अपना कस्टम क्लियर करके हम पहुँचे ब्रीफिंग रूम में। अब ब्रीफिंग रूम में पहुँचे और बैठ के स्टेटमेंट लिखने लगे। स्टेटमेंट लिख दिया, सब कुछ हो गया। अब जो हमारी सुपरवाइज़र थी चाहती तो वो स्टेटमेंट पढ़ के और हमको बोलती आप लोग चले जाओ, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे सुपरवाइज़र को भी एक एक्स्ट्रा फॉर्म भरना पड़ता है, काफ़ी लंबा सा होता है, उसका अलग प्रोसीजर है। वो जब तक नहीं भरेंगे जब तक हम नहीं जा सकते हैं। मतलब वो नहीं जा सकती है, हम जा सकते हैं, लेकिन हमारी सुपरवाइज़र ने हमको जाने नहीं दिया। बोली जिसको चाय कॉफ़ी पीना है जाके पी के आ जाओ, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। तो अब मैंने बाकी क्रू से बात करके मैं पहुँच गई। मैंने कहा मेरे को तो भूख लग गई है, मैं चली गई कैंटीन में। कैंटीन में मैंने वेज बिरयानी खाई, चाय पिया और फिर वापस आई। तो फाइनली अब सब कुछ हो गया था।
और सबने अपना स्टेटमेंट वगैरह दे के सब फाइनल हो गया, हम लोग वहाँ से निकल गए। मैं पहुँच गई ट्रांसपोर्ट में, उसके बाद मैंने गाड़ी ली और मैं सीधे घर आ गई। तो मेरे को घर आते कुछ तो 11:30 सुबह के बज गए थे। तो हमने टेक ऑफ किया था 7:30 बजे इंडिया टाइम से, और मैं अपने फ्लैट पर पहुंची हूँ 11:30 बजे। और ये पूरे हसल के बाद मेरी आंखें पूरी लाल थी, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बट ठीक है, वो मैंने कैंटीन में चाय पी लिया तो मैं एटलीस्ट घर आने तक बच गई। मतलब मैं बिल्कुल एकदम गिव अप कर चुकी थी। फिर उसके बाद घर आके मैंने चेंज वेंज किया और उसके बाद मैं सोई। तो बेसिकली ये हुआ, और इतने सारे कियोस्क में, इतना दिमाग ख़राब होने में और ये सब होने में मैं आगे कुछ नहीं शूट कर पाई। तो बस कुछ ऐसी थी मेरी लंदन फ़्लाइट, जो मुझे ऑब्वियसली याद रहेगी, क्योंकि मेरे साथ में ये फ़र्स्ट टाइम डाइवर्ट हुई थी मेरी फ़्लाइट किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। ऐसा नहीं मेरी फ़्लाइटों में मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई है, बट कभी डाइवर्ट नहीं हुई है। तो आज की फ़्लाइट मेरी डाइवर्ट हो गई, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, और बताना ऐसे सिनेरियो में और क्या हो सकता था और आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।